पहला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी में छेड़छाड़ से संतुलन बिगड़ता है, ट्रू है कि फॉल्स है? तो बिल्कुल ट्रू है। दूसरा प्रश्न है कि जनसंख्या के बढ़ने से CO2 के साथ अन्य कई गैसों की मात्रा बढ़ जाती है, तो ये भी ट्रू है। तीसरा प्रश्न है कि वाहनों का धुआं प्रमुख प्रदूषक होता है, ट्रू है कि फॉल्स है? तो ट्रू है। चौथा प्रश्न है कि सल्फर डाइऑक्साइड जल वाष्प से मिलकर एक द्वितीयक प्रदूषक सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है, ये भी ट्रू है। पांचवा प्रश्न है कि सीसा तंत्रिका तंत्र को प्रभावित नहीं करता है, ट्रू है कि फॉल्स है? तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लोराइड्स फलों को नुकसान पहुंचाते हैं, ट्रू है। सातवां है कि घरेलू सीवेज से वायु प्रदूषण होता है, फॉल्स। आठवां है कि कैडमियम प्रदूषित जल से फेफड़े का कैंसर होता है, ट्रू है कि फॉल्स है? तो ट्रू है। नौवां प्रश्न है कि बादलों के गरजने से वायु प्रदूषण होता है, फॉल्स। 10वां प्रश्न है कि प्रिंटिंग प्रेस ध्वनि प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत है, प्रिंटिंग प्रेस ध्वनि प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत है, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शोर से श्रवण शक्ति स्थायी या अस्थायी रूप से प्रभावित होती है, ट्रू। 12 नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि प्रदूषण गर्भवती महिला को छोड़ सभी को प्रभावित करता है, फॉल्स। 13 नंबर क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मी तत्वों से रेडियोधर्मी प्रदूषक स्वतः निकलता रहता है, 13 नंबर फॉल्स। 14 नंबर क्वेश्चन है कि बेकार तेल खाद एवं खराब पानी ठोस कचरे में आते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन है बेकार तेल खाद एवं खराब पानी ठोस कचरे में आते हैं, फॉल्स। 15 नंबर क्वेश्चन है कि गैसीय कचरा केवल प्राकृतिक गतिविधियों से उत्पन्न होता है, फॉल्स। बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है कि अपघटनीय प्रदूषक में कौन शामिल होते हैं? ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट, ए और बी दोनों, जैवीय अपशिष्ट और वाहित मल। दूसरा प्रश्न है कि प्रदूषण निम्न में से किसे प्रभावित करती है? ऑप्शन नंबर ए औद्योगिक प्रगति, ऑप्शन नंबर बी सांस्कृतिक, सी सामान्य पर्यावरण, डी ये सभी। करेक्ट आंसर है डी नंबर ये सभी। तीसरा प्रश्न है कि वायु प्रदूषण से निम्न को हानि पहुंचता है, ए नंबर मानव को, बी नंबर पर्यावरण को, सी नंबर ए और बी दोनों, डी नंबर इनमें से कोई नहीं है। वायु प्रदूषण निम्न में हानि किसको पहुंचता है, मानव को या फिर पर्यावरण को, या सी नंबर ए और बी दोनों, डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तीसरा नंबर का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, ए और बी दोनों। 4 नंबर है कि इनमें से क्या CFC का पूर्ण रूप है? तो 4 नंबर का करेक्ट आंसर ए नंबर करेक्ट आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC का पूर्ण रूप है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पांचवा प्रश्न है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन किससे उत्पन्न होता है? एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर, प्रसाधन सामग्री, ये सभी। 5वां नंबर का करेक्ट आंसर है डी नंबर ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वां कि वाहनों से उत्पन्न धुएं से लगभग कितने प्रतिशत वायु प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है? 70%, 80%, 85%, 90%। तो 6वें नंबर का करेक्ट आंसर है बी नंबर 80%। वाहनों से उत्पन्न धुएं से लगभग प्रतिशत वायु प्रदूषण बढ़ता है। 7वां है कारखानों से निकलने अपशिष्ट कौन कौन से विषैली गैस का उत्सर्जन करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, उपरोक्त में से सभी। 7वें नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर, उपरोक्त में से सभी। ये सारे गैसें जो कारखाने से अपशिष्ट पदार्थ जो कि गैसें निकलती हैं उत्सर्जित होती हैं निकलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, तीनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक प्रदूषक किसके क्रियाकलापों के निष्कासन से बनता है? ऑप्शन नंबर प्राकृतिक अथवा मानव क्रियाकलापों से, बी नंबर केवल मानव क्रियाकलापों से, सी नंबर केवल प्राकृतिक क्रियाकलापों से, डी नंबर है कि उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो 8वें नंबर का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, प्राकृतिक अथवा मानव क्रियाकलापों से प्राथमिक प्रदूषण निकलते हैं। 9वां प्रश्न है कि NO2 से 2 अन्य द्वितीय प्रदूषक बनते हैं। 9 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर
ए और बी दोनों पेराक्सी एसिटिल नाइट्रेट और नाइट्रिक अम्ल। 10वां प्रश्न है कि मानसिक विकास में गड़बड़ी, रक्तचाप बढ़ाना तथा तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करना किस धातु के प्रदूषण से होता है? सीसा, पारा, कैडमियम, लोहा। 10 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सीसा के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन से कारक फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, फ्लोराइड्स, ए और बी दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। 11 नंबर का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले सल्फर डाइऑक्साइड और फ्लोराइड्स है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण के निम्न में से कौन कौन से स्रोत हैं? घरेलू स्विच, तेल साबुन उद्योग, रसायन उद्योग, ये सभी जल प्रदूषण के कारण स्रोत जो है घरेलू स्विच हो गया, तेल साबुन हो गया, रसायन उद्योग हो गया या फिर ये सभी। तो 12 नंबर का करेक्ट आंसर है बिल्कुल डी करेक्ट है। तीनों की वजह से जल प्रदूषण होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि प्रदूषण के स्रोत किन जैविकीय कारक में पाए जाते हैं? जीवाणु, परजीवी, कवक, प्रोटोजोआ या फिर ये सभी। तो 13 नंबर का सही ऑप्शन है डी नंबर, ये सभी। 14 नंबर क्वेश्चन है कि प्रदूषण के जिम्मेदार कारकों के कार्बनिक रसायन में कौन कौन कारक शामिल होते हैं? पीड़कनाशी, कवक, खनिज अम्ल, पारा। तो 14 नंबर का सही ऑप्शन है ए नंबर, पीड़कनाशी। 15 नंबर क्वेश्चन है कि किसके द्वारा प्रदूषण जल को पीने से मिनीमाटा रोग उत्पन्न होता है? कैडमियम, पारा, यूरेनियम, कॉपर। तो 15 नंबर का सही ऑप्शन है बी नंबर, पारा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि पेयजल में फ्लोराइड्स की अत्यधिक मात्रा होने से निम्न में कौन सी विषमताएं रोगों को जन्म देती है? कैंसर, हड्डी में कड़ापन तथा अकड़न, जोड़ों के दर्द या फिर बी और सी दोनों ही। तो 16 नंबर का करेक्ट आंसर है डी नंबर, बी और सी, यानी कि हड्डियों में काढ़ापन तथा आकड़न और जोड़ों में दर्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इससे डायरिया, पेरिफेरल तथा त्वचा का कैंसर होता है? आर्सेनिक से, नाइट्रोजन से, कैडमियम से, पारा से। 17 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, आर्सेनिक से डायरिया, पेरिफेरल तथा त्वचा का कैंसर होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा जल प्रदूषण के नियंत्रण के संदर्भ में संभव है? लोगों को घरेलू अपशिष्ट प्रबंधन के लिए दक्ष कराना, नगर पालिकाओं के लिए सीवर शोधन संयंत्रों की व्यवस्था कराना या फिर सी, ए और बी दोनों। तो 18 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ए और बी दोनों। 19 नंबर है कि भूमि प्रदूषण के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं? कृषि प्रणाली व अपशिष्ट, खनन कार्यवाही, औद्योगिकी अपशिष्ट, उपरोक्त में से सभी। तो 19 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त में से सभी। ये भूमि प्रदूषण की जिम्मेदार है। 20 नंबर है कि रेडियोधर्मी अपशिष्ट भूमि में बने रहते हैं? अल्पकाल के लिए, दीर्घकाल के लिए या फिर ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 20 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दीर्घकाल के लिए। 21 नंबर क्वेश्चन है कि नगरीय अपशिष्ट में किन किन अपशिष्ट सम्मिलित होते हैं? घरेलू अपशिष्ट, अस्पताल के अपशिष्ट, बाजार के अपशिष्ट, उपरोक्त में। जो नगरीय जो अपशिष्ट होते हैं तो कौन कौन से सम्मिलित होते हैं? घरेलू, घर के, फिर या अस्पताल या बाजार या उपरोक्त में से सभी। तो 21 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, बिल्कुल सही है, तीनों ही सही है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि मृदा प्रदूषण के नियंत्रण के लिए क्या अपेक्षित होते हैं? जैव उर्वरकों का प्रयोग, वृक्षों का संरक्षण या फिर ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। 22 नंबर का करेक्ट आंसर है सी नंबर, जैव उर्वरक का प्रयोग और वृक्षों का संरक्षण मृदा प्रदूषण के नियंत्रण के लिए अपेक्षित होते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? जो ध्वनि प्रदूषण किस किस से होता है? प्राकृतिक स्रोत, कृत्रिम स्रोत या फिर ए और बी दोनों या फिर डी, भूकंप। तो 23 नंबर का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, प्राकृतिक स्रोत और कृत्रिम स्रोत। 24 नंबर क्वेश्चन है प्राकृतिक स्रोत में जैसे कि बिजली कड़कना हो जाएगा, कृत्रिम में तो बहुत सारे पटाखे, बहुत सारे इसमें ध्वनि प्रदूषण है,
वाहनों का आवाज हो गया। 24 नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि प्रदूषण के कृत्रिम स्रोतों में कौन कौन से कारक पाए जाते हैं? उद्योग धंधे, यातायात के साधन, मनोरंजन के साधन या फिर ये सभी। तो 24 नंबर का ऑप्शन नंबर करेक्ट है बिल्कुल डी नंबर, ये सभी। 25 नंबर क्वेश्चन है कि शोर से क्या प्रभाव पड़ता है? श्रवण शक्ति स्थायी या अस्थायी रूप से प्रभावित होती है, बहरेपन की समस्या आती है या फिर ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 25 नंबर का करेक्ट आंसर जैसे कि पता है कि सी होगा कि श्रवण जो सुनने की जो शक्ति होती है वो अस्थायी या अस्थायी रूप से प्रभावित हो जाती है, सुनाई देना बंद हो जाता है। बहुत ज़्यादा शोर अगर होगा तो हमारे सुनने की शक्ति को कम कर देता है और बहरेपन की समस्या आ जाती है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से रोग शोर से उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन नंबर ए माइग्रेन, पेट का अल्सर, अनिद्रा, ये सभी। शोर की वजह से कौन सा रोग हो सकता है इसमें? तो 26 नंबर का करेक्ट आंसर है डी, ये तीनों ही शोर की वजह से रोग हो सकते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मी तत्वों में कौन कौन शामिल है जिनसे रेडियोधर्मी प्रदूषण निकलता है? यूरेनियम, थेरियम, प्लूटोनियम, ये सभी। 27 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ये सभी। 28 नंबर क्वेश्चन है कि कचरे के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? ठोस कचरा, गैसीय कचरा या फिर ए और बी दोनों या केवल हानिकारक कचरा। तो 28 नंबर का करेक्ट आंसर है सी, ठोस कचरा हो या गैसीय कचरा हो। 29 नंबर है कि ठोस कचरे में कौन कौन शामिल होते हैं? खराब टायर, बेकार खिलौने, पेंट रंग, ये सभी। तो 29 नंबर का करेक्ट आंसर है ये सभी, ये तीनों ही ठोस कचरे में ये शामिल है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि गैसीय कचरे में कौन सी गैस शामिल होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 30 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा करेक्ट बी नंबर, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। लास्ट क्वेश्चन 31 क्वेश्चन के हानिकारक कचरे में कौन कौन पाए जाते हैं? कीटनाशक, पायरायुक्त उपकरण, बैटरी, ये सभी। तो 31 नंबर का करेक्ट आंसर है डी नंबर, ये सभी।